सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है और खुद पर विश्वास रखता है। वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौकाएं पार नहीं होती, संघर्ष के मैदान को ना छोड़ो तुम, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसा काय केड़ो हाल, केम छो का मना की कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लोकेश भारतीय और आपका स्वागत करता हूं भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक के एक नए एपिसोड। दोस्तों, अभी जो ये कविता मैंने बोली वो थी श्री हरिवंश राय बच्चन जी की, जिसमें वो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और उसी कविता का एक कुछ पंक्तियां हैं, लेकिन पंक्तियों के बजाय मैं उसकी स्टोरी पहले बताता हूँ ताकि एक रूपरेखा आपको समझ में आ जाए कि इस एपिसोड में मैं क्या बात करने वाला हूँ। क्यों मैं कह रहा हूँ कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, चाहे कितना भी मुश्किल समय क्यों ना, चाहे कितना ही मुश्किल आपका दौर क्यों ना चल रहा हो, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो आपको सफलता तो मिलेगी मिलेगी। तो उसके अंदर कहते हैं कि चींटी को देखो मुंह में दाना दबाकर कितनी बार दीवार पर चढ़ती है और गिरती है। 100 बार चढ़ती है, 100 बार गिरती है, लेकिन वो चढ़ती रहती है, कोशिश करती रहती है। और एक समय के बाद क्या होता है, वो चींटी उस दीवार पे उस दाने के साथ अपने से 10 गुना 20 गुना पता नहीं कितने गुना, जो भी हमें अंदाजा लगा रहा हूं मैं, वो लेकर ऊपर चढ़ जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि संघर्ष से ना भागो तुम, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो दोस्तों, पहले तो आप सबका स्वागत है भारतीय पॉडकास्ट में। इस एपिसोड में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि कोशिश कितनी ज़रूरी है सक्सेस को पाने के लिए। मैंने कोर्स भी स्टार्ट किया था कि जिसको सक्सेस पानी है, जिसको सफलता पानी है, उसको मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा एपिसोड इसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा। ये 5th सेमेस्टर की मेरी बात है, ठीक है, और उसके ही एग्जाम्स के बारे में अभी मैंने पिछले एपिसोड्स के अंदर बताया था कि कैसे फोकस और डिटर्मिनेशन और दृढ़ संकल्प, ये सब चीज़ें, ध्यान लगाना और अपने आप पर विश्वास रखना, ये कैसे आपको कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए ज़रूरी है। आपको कोई भी ज़िंदगी में अगर चीज़ अचीव करनी है तो ये सब चीज़ें उसके अंदर ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। उसी को आगे बढ़ाते हुए ये वाली कहानी मैं आपको बताता हूँ। आप सबका अभिनंदन करते हुए आपको ले चलता हूँ सफ़र में 5वें सेमेस्टर का वो दौर, जिसके अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट आया और इसके साथ आप सब रिलेट कर पाएंगे, चाहे कोई 10th में है, 12th में है, 5th में है, 6th में, छोट बच्चा, बूढ़ा और जवान, कोई भी हो, हर कोई इसके साथ, चाहे वो जॉब करता हो, सेल्स की जॉब करता हो या कुछ भी करता हो, कुछ भी मार्केट, अगर आप इस स्टोरी के साथ इतना कनेक्ट कर पाएंगे। आप सुनिएगा कि एक सब्जेक्ट आया, बच्चे तो बहुत ज़्यादा कर पाएंगे जो स्कूल के अंदर या कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग के अंदर, डॉक्टरी, कुछ भी कर रहे हैं आप। एक ऐसा सब्जेक्ट आया, द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, टॉक और ऑटोमेटा। दोस्तों, ये सब्जेक्ट इतना भयंकर था, इसका इतना खौफ था कि जब पहला सेमेस्टर हमारा आता है ना, तो सीनियर्स हमें इसके नाम से डराते होते थे। मतलब मुझे याद है पहले सेमेस्टर में जब मैं गया था तो बोलते थे कि 5th सेमेस्टर में तुम्हारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट आएगा जो तुम्हारी रातों की नींद, दिन का चैन उड़ा देगा। अब पता नहीं यार ऐसा क्या होगा, और वो खौफ हमारे दिमाग में इतना बैठ गया, जो 3rd सेमेस्टर में भी आया, 4th सेमेस्टर में भी आएगा, भैया अगले सेमेस्टर देखना एक ऐसा सब्जेक्ट आएगा जो तुम्हारी बैंड बजा देगा। और वो सब्जेक्ट था द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और ऑटोमेटा। ये कोई मेरा एजुकेशनल लेक्चर नहीं है, तो मैं बताऊंगा नहीं कि भाई ये ऑटोमेटा के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन मैं बता देता हूँ, आज जो मशीन लर्निंग करते हैं ना, वो बिना थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़े नहीं हो सकते। अगर आप कोई की भी प्रेस कर रहे हैं के, तो वो के जो प्रिंट हो रहा है उसके पीछे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए या जो भी उसके लिए कोडिंग चाहिए, जो भी प्रोग्रामिंग चाहिए, वो सारी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के पढ़े बिना नहीं हो सकती। आ गई आपको समझ? आप कितना महीन होगी ये चीज़, आप इससे अंदाजा लगा लो। इस सब्जेक्ट की भानता आप लगा लो कि ये बाहुबली, बहुत सारे बाहुबली हैं, आगे भी आएंगे, भी बताऊंगा आपको। इसी सेमेस्टर में एक और है वो, लेकिन अगले एपिसोड में बताऊंगा आपको। लेकिन ये सब्जेक्ट तो ऐसा था कि जिसके तो
का नाम सुन के लोगों की रूह कांपती थी, सीनियर्स की रूह कांपती थी, क्योंकि इसके अंदर ऐसा होता था कि अगर सप्ली आ रही है ना, तो पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर अगर मान लो 10,000 बच्चे हैं, तो आप ये लगा लो 9,000 से 9500 बच्चों की सप्ली आएगी, अगर आनी है तो। अगर थोड़ा सा भी पेपर इधर से उधर आ गया, क्योंकि इसके अंदर मैथ्स की तरह नंबर मिलते हैं। पूरा क्वेश्चन अगर आपका पूरा एक, अगर मान लो पूरा अगर आप कुछ सोल्व कर रहे हो, अगर मान लो गलत कर दिया एक बार भी जगह, खत्म आपकी कहानी। तो इतना भयंकर ये सब्जेक्ट था। ये तो सब्जेक्ट की रूपरेखा हो गई। अब ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जिसके लिए मैं स्पेशल सीधा 4th से 5th सेमेस्टर बीच में सब कुछ खा गया और 5th सेमेस्टर के इस सब्जेक्ट में आ गया, क्योंकि जो मैं पिछले एपिसोड में बताया ना, मैं उसको कंटिन्यूएशन में रखना चाहता हूँ कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये आपको इस एपिसोड से समझ में आया। तो ये जो एपिसोड था, मान लो अगर अब मैं इसके अंदर बता रहा हूँ मैं कि ये जो सब्जेक्ट था, मान लो हमारी क्लास के अंदर 100 बच्चे थे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी क्लास में 100 बच्चे थे, मतलब एक सेक्शन, टू सेकंड सेक्शन या थर्ड सेक्शन, वो अगर चारों सेक्शन मिला दोगे तो 200 बच्चे थे। तो 200 बच्चों में से लगभग 196 बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे ऑटोमेटा की, जो कॉलेज में पढ़ाता था उसी से पढ़ते थे। कुछ अलग अलग जगह से पढ़ते, जिनको लगता था कि भैया ये तो टॉप का मास्टर है, ये हमें पढ़ा देगा और इससे पढ़ाया हुआ बच्चा टॉप निकाल देगा। क्यों? पहले इतना फियर कर दिया कि बच्चे ट्यूशन लगाने पे मजबूर हो गए। और मैं बताता हूँ कि बच्चों ने शुरू में ही इसकी ट्यूशन रख ली। वो डेली जाते थे, 3 दिन जाते थे, पता नहीं मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो डेली पढ़ते थे उसको, सब्जेक्ट को। वो एक नया टॉपिक लेके आते थे, उसको पढ़ाते थे। मैं सिर्फ कॉलेज लगाता था। और जो मैंने आपको बताया कि जो मेरे को भैया ने, मैं अगर आपने कोई मिस कर दिया है तो आप देख लेना, ये पूरी की पूरी आपने अगर छोटी स्क्रीन पे करके देख रहे हो लैपटॉप पे, तो आपको यहाँ पे लिस्ट आ रही होगी। तो इसके अंदर होगा पढ़ते कैसे हैं, तो उसके अंदर मैं बताई हुई है ये चीज़ कि मैं क्या करता था कि कॉलेज से में जो क्लास में होता था ना, वो सब नोट कर लेता था, और जो भी होता था वही सब नोट करता। मान लो अगर उन्होंने कुछ किसी बच्चे को भी कुछ बोला और क्यों बोला, वो भी सब नोट कर लेता था। मेरा काम था रजिस्टर में सब कुछ नोट करना जो क्लास में बताया। अगर क्लास के अंदर बताई हुई चीज, मैं एक बार वो बता देता हूँ, अगर क्लास के अंदर कोई टीचर पढ़ा रहा है ना, अगर आपने उस समय अगर वो चीज मिस कर दी ना, तो बेटा आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसको दोबारा से रिवीजन और पढ़ाई करने के लिए। तो बेहतर ये है कि जब क्लास के अंदर टीचर पढ़ा रहा हो तो तभी उसको कर लिया जाए। तो पहली बात तो ये मैं नोट करता था। और मेरे साथ 3 बच्चे और थे, मेरा टोटल 4 थे। एक मेरी सिस्टर थी जो मैथ्स की टॉपर थी पूरी यूनिवर्सिटी की, और 2 बच्चे और थे जिन्होंने ट्यूशन नहीं लगा, क्योंकि हमें यह था कि भाई मेरे को तो ट्यूशन मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी कि भाई मैं जाऊंगा आऊँगा, यार मुझे लगता था बहुत टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि बच्चे वगैरह मस्ती बहुत करते हैं, 30 बच्चे का ग्रुप होगा, क्या पढ़ाएंगे यार, मेरे को जाना नहीं। मैं तो बस अपनी क्लास लगाता था, मगर भाई देखा जाएगा, लास्ट में देखा जाएगा। ये और कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ था। हम चारों बात भी करते थे कई बार कि यार तूने ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, तो चलता रहता था, चल रहा है। बीच में मेरा बीच में कुछ एक ऐसा टॉपिक भी आया कि मैं खुद डगमगा गया और मैंने भी ट्यूशन ज्वाइन कर ली। मैं 2 दिन 3 दिन गया होंगे, मुझे पता चल गया भैया ये ट्यूशन मेरे लायक है ही नहीं, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो जो पढ़ा रहे हैं मगर वो तो लिखा हुआ है सारा, मगर अगर मैं खुद अगर इसको थोड़ा बहुत पढ़ लूँ तो शायद कुछ ना कुछ कर लूँगा। तो सारे बच्चे ट्यूशन जाते थे, हम 4 बच्चे नहीं जाते थे। और सिचुएशन ऐसी आ गई कि एग्जाम से पहले, क्योंकि मैं क्या कहते हैं, मैं और 2 मेरे सब्जेक्ट थे, मैं आपको आपने बताया होगा, आपने अगर पहला एपिसोड सुना है जिसके अंदर पहले सेमेस्टर की बात चल रही है, उस एपिसोड के अंदर मैंने बताया था कि मेरी 3 सप्लियाँ थी। तो मैं उन 3 सप्लियों को भी निकालने के लिए कोशिश कर रहा था। तो उससे जस्ट पहले, उस एग्जाम से जस्ट पहले, मतलब मेरी इतनी किस्मत खराब थी कि मेरा वो जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर था, वो 5th सेमेस्टर के अंदर मैंने एक बार देने की कोशिश करी कि यार एक बार दे लेता हूँ मैं। तो वो EME एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो भी बहुत भयंकर सब्जेक्ट था। पहले सेमेस्टर के अंदर उसने बैंड बजा दी, वो भी ऐसी सप्ली, मास सप्लियों वाला था, मैकेनिकल का सब्जेक्ट था। तो मुझे लगा, मैंने उसके ऊपर पूरी मेहनत करी और उसका पेपर दे दिया अच्छे से कि यार ये तो निकले कम से कम। तो उन तीनों में से एक पेपर का मैंने दिया, और वो उससे जस्ट 1 दिन पहले था। आप ये लगाओ कि 1 दिन पहले, मान लो आप ये लगा लो कि अगर 12 को पेपर है तो 11 को मेरा ये वाला पेपर था मेरे, और मैंने सारी मेहनत लगा दी 11 तारीख को। अब ये 11 वाला जो पेपर था ये तो दे दिया अच्छे से, लेकिन अब 12 को जो पेपर था उसका रिवीजन, क्योंकि बिना रिवीजन तो कुछ होता ही नहीं।
मतलब ना पढ़ना कैसे है, पढ़ाना कैसे है, आप वो एपिसोड सुनना ज़रूर। तो वो जब ये होगी सिचुएशन कि भाई अब क्या करें, अब तो सिचुएशन बड़ी टाइट सी हो गई। अब मेरे को क्या हो गया कि मेरे तो दिमाग से सब कुछ उड़ गया, क्लास में पढ़ा सब उड़ गया, जो भी मेरे पास नोट्स वगैरह थे अवेलेबल, जो दोस्तों से मैंने मंगा रखे थे, जो ट्यूशन वगैरह पढ़ते थे, बाई चांस कभी कोई नोट्स है तो दे दो, सब मेरे पास रखा हुआ है। मतलब मैंने कम से कम 6 से 7 घंटे ये सोचने में बिता दिया कि कहानी खत्म, ये पेपर तो गया। रात के 12 बज गए थे और मेरा पेपर था सुबह 1 बजे, दोपहर में 1 बजे। क्योंकि क्या होता था कि कुछ पेपर शाम को होते थे, कुछ सुबह, जैसे सप्ली वाला पेपर सुबह 9 बजे होता था और जो रेगुलर होते थे वो दोपहर में थे। क्योंकि सर्दियों के पेपर मैक्सिमम जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि दोपहर में रखे जाए। तो वो पेपर 1-2 बजे के आसपास था और रात के 12 बज गए। आप सोचिए, सिचुएशन सोचिएगा कि रात को 12 बज चुके हैं और मुझे कुछ नहीं आता। अगले दिन मेरा पेपर है जिसके अंदर मेरा सोना भी होगा, सब कुछ होगा और मैं दिमाग से बिल्कुल ब्लैंक आउट हो चुका। आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा। और अगर आप कभी इस सिचुएशन में आए हैं कि आपका एग्ज़ाम है और आप बिल्कुल ब्लैंक आउट हो चुके हैं, तो मुझे कमेंट में अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि मैं देखना चाहता कि मेरी सिचुएशन और किसके साथ आई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं जब ऐसे सिचुएशन में था तो मैं निकला कैसे। बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गया, 12 बज गए, 12:30 बजे। मेरे दोस्त आराम से जो ट्यूशन जाते थे वो करते थे, मेरा रूममेट खुद पढ़ता था, वो खूब आराम से धड़ल्ले से पढ़े जा रहे हैं। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उससे समझूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ा वास्ट था। इसको आप बिना समझे नहीं कर सकते, इसका आप रट्टा नहीं मार सकते, इसको आपको समझना पड़ेगा। यू हैव टू यूज योर ब्रेन। इट वॉज दैट टाइप काइंड ऑफ सब्जेक्ट। तो जब 12 बज गए और बिल्कुल मैं ब्लैंक आउट हो गया, रोने से मुंह हो गया मेरा। तो मुझे याद है कि आप ये लगाइए कि जैसे मान लो ये एक दीवार है, दीवार के साथ मैंने यहाँ कुर्सी लगाई और कुर्सी के ऊपर मैं वो ओढ़ के, लोई सी होती थी ना, लोई, वो ओढ़ के मैं बैठा हूँ। और सो भी गया मैं आधा 1 घंटा, क्योंकि मुझे लगा कि यार सो ही जाता हूँ, कम से कम नींद तो पूरी करूँ अगले पेपर के लिए। तो सोचे ये तो पेपर गया। तो मैं 1 घंटा सोया हूँ और मैं 1-1:30 बजे अचानक से उठा। मैंने अपने आप को खाली कर दिया। ये मैं बताऊंगा आपको अगले एपिसोड में, एक स्टोरी और है, वरना काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मेरा दिमाग इतना भरा हुआ था कि सब कुछ होने के बावजूद मैं क्या करूं, मैं कहाँ से शुरू करूं, कैसे करूं, क्या इसका सर है, क्या इसका पैर है, कुछ समझ नहीं आ रहा करना क्या है। तो फिर मैंने अपने दिमाग को ठंडा किया। सोने के बाद बिल्कुल फ्रेश हो गया, जाके ठंडे पानी से मुंह धोया, लपेटी, अपना रजिस्टर उठाया जो मैंने क्लास के अंदर में बनाता था नोट्स वगैरह, वो उठाया और वो बुक उठाया, सिलेबस उठाया जितना मुझे पढ़ना था। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि भाई 8 यूनिट्स होती थी, आपको 4 यूनिट अच्छे से आनी चाहिए, फुल एंड फुल। उसी के अंदर से फिर क्योंकि 20-20 नंबर का हर एक यूनिट में से क्वेश्चन आता था, तो 8 क्वेश्चन आते थे, आपको 5 करने होते थे। तो मैंने अपने टारगेट बनाया कि मुझे 4 से 5 क्वेश्चन ही तैयार करने हैं जो मुझे लगता है। तो मैंने मेन टॉपिक्स, मेन क्वेश्चंस और जितनी थ्योरी मैं पढ़ सकता था, क्योंकि मेरे को थ्योरी पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। मेरे को पापा ने बचपन में एक आदत डाली थी कि शुरू से स्टार्ट करो, और ये गंदी आदत भी हो जाती है कई बार क्योंकि इसमें टाइम बहुत जाता है। लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो ना तो बहुत स्मूथली जाता है, आप सब कुछ कनेक्ट कर पाते हो। मैंने शुरू किया, मुझे नहीं पता कब 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, मैं पूरी रात पढ़ता रहा। पूरी रात मैंने उसके सब्जेक्ट का मतलब जितना मैं पढ़ सकता था मैंने पूरा पढ़ा। और फिर फटाफट मैं, क्योंकि जब मेरे को नींद से आने लगी, मैं फिर नहाने धोने गया। नहा धो के मैं फटाफट तैयार करके नाश्ता करा, ताकि क्योंकि और वो सब इतनी जल्दी किया आपने, अगर पहले के एपिसोड में जैसे बोल रहा हूँ, अगर थर्ड सेमेस्टर वाला एपिसोड सुना है तो, कि मैं बहुत क्विक करता था। मैं फटाफट नहाया धोया, तैयार हुआ अपना, और किसी से कोई बात नहीं करी, ना अपने दोस्त से, ना कुछ, किसी पे ध्यान नहीं, सिर्फ अपने पढ़ने पे। और नहाने के बाद जितना मैंने पढ़ रखा था, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, जितना जब तक पढ़ रखा था उतना पढ़ा, और उसके बाद जो पढ़ रखा था उस सारे को रिवीजन कर लिया। रिवीजन करने के बाद मैं उस एग्ज़ाम को के लिए थोड़ा बहुत था, लेकिन डर तो वही था ना कि यार ये बच्चे ट्यूशन वाले को कर जाएंगे, हम रह जाएंगे। और करके मैं एग्ज़ाम दे आया। अब एग्ज़ाम कैसा हुआ, उसका रिजल्ट क्या आया, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। क्योंकि मैंने बताया ना कनेक्टिंग चल रहे हैं सब, क्योंकि इसी के साथ एक और एग्जाम हुआ है। क्योंकि ये जो पेपर दे के आया, इस स्ट्रेस ने उस पेपर पे क्या इफेक्ट डाला।
बेसिकली यही बताना चाहता हूँ कि इस पूरे एपिसोड से आपने क्या सीखा। इस पूरे एपिसोड में मैंने आपको बताया कि हाँ, ट्यूशन मदद करती हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ ट्यूशन पर डिपेंडेंट रह जाएंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं पीछे जरूर रह जाएंगे। क्योंकि अगर ट्यूशन के ऊपर ही आप डिपेंडेंट हो ना, तो आप उस सामने वाला बंदा जो आपको करने को बोलेगा, जो आपसे कराएगा, जितने क्वेश्चंस वो आपको कराएगा, जो प्रैक्टिस वो आप कराएगा, सिर्फ आप क्या करोगे, आपने अपना सब कुछ निछावर कर दिया उस बंदे के ऊपर कि ये बंदा जो मुझे पढ़ा रहा है बस वही सब कुछ। और चाहे वो फिजिक्स वाला हो, अन अकेडमी हो, कोई भी हो, किसी भी चीज, मतलब फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, कहीं से भी अगर आपको लगता है ये आपको सब कुछ करा देंगे कि, तो नहीं, जो करना है वो आपको ही करना है। जितना मर्जी कितने भी बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट में चले जाओ, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाओ, कितने भी बड़े प्रोफेसर से पढ़ लो, लेकिन अंत में जो पेपर में आप लिख के आओगे ना, वो लिख के आओगे जो आपने खुद पढ़ा है। तो जो खुद अपनी लगन से, अपनी मेहनत से जो आपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, जो आप नोट्स बनाते हो, चाहे वो ट्यूशन में भी जाके अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो उस ट्यूशन का भी कोई फायदा नहीं। मैं देखता हूं एलन है इधर, एलन से बच्चे बाहर निकलते हैं, फिटजी से भी निकलते थे, फिटजी, एलन, ये सब इकट्ठे हैं, और श्री चैतन्य, वो सारे हैं, ये इंस्टीट्यूट आकाश, बाईजू, सारे यहाँ से बच्चे निकलते हैं, निकल के सीधे सामने चाउमीन, ये वो फलाना डिम का पता नहीं क्या क्या होता है, सब कुछ खाने लग जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, अरे आप पढ़ के आए हो यार, एक पॉजिटिव माइंडसेट से आए हो, टीचर ने आपको कुछ पढ़ाया, आप अपना सीधा घर जाओ। आ जाते हैं वहां पे खाना खाने के लिए, पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता क्यों घर जाके आराम से यार कोई फ्रूट खा लो, कुछ ऐसा कुछ खा लो। क्यों बोल रहा हूं मैं ये चीज, इसके अंदर क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप वहां से पढ़ के आए हो, अगर आप यहां आ गए ना, तो आप समझ लो वो सारा आपने यहां कचरा कर दिया, वो पढ़ा लिखा सब वेस्ट है। सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूं मैं। और वो चाहे आपका स्कूल से हो, चाहे वो आपकी किसी इंस्टीट्यूट से, कहीं से भी हो, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो समझ लो वो सब वेस्ट है। तो दोस्तों, मैं सोचा था अगले एपिसोड में बताऊं, लेकिन खत्म करने वाला था, लेकिन मैं सोचा हूं चलो बता ही देता हूं कि वो 4 दोस्त, हम जो चारों थे, हमने बहुत अच्छा स्कोर किया इस एग्जाम के अंदर। हम पेपर देख के आए, हमारे लिए मुश्किल था थोड़ा, क्योंकि हमें थोड़ा लैंग्वेज समझने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन हमने क्वेश्चन किए, हमारे अच्छे आए। और हाँ, वो जो 196 बच्चे थे, उनमें से काफी बच्चे, बहुत सारे बच्चे, मतलब लिटरली मैं एग्जैक्ट काउंटिंग तो बता नहीं सकता हूं अभी, बहुत सारे बच्चों का पेपर रह गया, क्योंकि वो पूरी फुल्ली डिपेंडेंट थे, वो सिर्फ ट्यूशन पर डिपेंडेंट थे। उनको था कि ये जो दे दिया, लेकिन उन्होंने घर आके कभी पढ़ाई नहीं की, रिवीजन नहीं किया। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखोगे, आत्मविश्वास, पॉजिटिव माइंडसेट, जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखोगे ना, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। चाहे जितना मर्जी, मैं कह रहा हूं, अगर चाणक्य भी आके आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा दे, लेकिन अगर आपने इकोनॉमिक्स की वो बाद में पढ़ाई नहीं करी, आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो कोई फायदा नहीं। गुरुकुल में क्या कराते थे, हमारे प्रैक्टिस इतनी करा देते थे, याद ना करते। अब पंडित होते हैं, गुरुकुलों से पढ़ के आते हैं, जो पंडित जी होते हैं, कितने सारे श्लोक याद होंगे उनको, पता नहीं कितने वेद उन्होंने पढ़ लिए होंगे। क्यों याद है, क्यों बार बार लगातार प्रैक्टिस कराया जा रहा है। हमारी तो प्राचीन सभ्यता है यार। तो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, इसीलिए कहा जाता है। हाँ, गाइडेंस लेनी चाहिए, गाइडेंस लीजिए, ट्यूशन लेना है लीजिए, लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूं, ये पूरी इंजीनियरिंग का सबसे मुश्किल पेपर में से एक है, लेकिन इस पेपर को जब मैंने ऐसे निकाला ना, इतनी संतुष्टि मुझे मिली कि इसके बाद का जो पेपर था, जैसे ये प्रैक्टिकल मैथ्स था ना, तो वो एसएसटी था, सोशल साइंस। वो कौन सा सब्जेक्ट था और क्या उसमें, क्या इस वाले उसका उस पर क्या असर पड़ा, वो सब चीजें डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देते हुए, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने अनुभव भी मेरे साथ शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भारतीय पॉडकास्ट पर फॉलो भी कर सकते हैं, और वह मैसेज भी कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आप कमेंट के अंदर डाल सकते हैं जो भी आपके अनुभव थे, जो भी आप कुछ भी शेयर करना चाहते हो। अगर आपको पसंद आया तो वो भी, क्या चीज़ आपको लगा कि क्या और चीज़ शेयर करनी चाहिए, या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है यार इसके बारे में थोड़ा बात करो, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का ये, मैंने जो बताया ना, ये साइन वेव है, इसके अंदर सब कुछ है। तो आप जो टॉपिक बोलोगे वही चीज़ निकाल के दूंगा मैं आपको। तब अगले मंगलवार ठीक 8:07 पे आपको फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल, जय माता दी।
गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मिलता हूँ आपको अगले मंगलवार, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिए।